जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन ब्लेस्ड दिन है आज ट्यूसडे का। श्री वीर हनुमान जी की साथ गुरुजी महाराज आज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। संगत जी, आज के सत्संग इतने ज्यादा डिवाइन और अद्भुत है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज क्लियर होने वाले हैं। संगत जी, एक चीज जो मुझे आज आपसे शेयर करनी है वो ये है, अक्सर ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब वो सत्संग में जाते हैं या सत्संग में जाने की प्रिपरेशन करते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं, तो अक्सर ही किसी ना किसी के साथ छोटा मोटा कुछ हादसा हो जाता है, या मैं यूं कहूँ कि किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी के थोड़ी बहुत चोट लग गई, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? संगत जी, इसके दो तथ्य हैं। एक तो ये कि गुरु महाराज जी के लिए जब हम कुछ अच्छे कदम बढ़ाते हैं, यानी कि जब हम अपने कर्म को सुधारते हुए बड़े मंदिर जाने की तैयारी करते हैं, या फिर हम सत्संग करते हैं, या हम किसी सत्संग का हिस्सा बनते हैं, तो जो भी फ्यूचर में हमारे साथ या इन बिटवीन कुछ टाइम में जो हमारे साथ बड़ा कुछ बुरा होने वाला होता है, गुरुजी महाराज उसको बहुत छोटे में टाल देते हैं, जिससे कि जो हमारा कर्म है वो कट जाता है, हमें तकलीफ भी उतनी ज्यादा नहीं होती और आने वाले संकट से हमें मुक्ति मिल जाती है। और संगत जी, दूसरा तथ्य ये है कि कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसा नेगेटिव ओरा बना होता है जो कि हमें कुछ अच्छे की तरफ जाने से रोकता है, तो भी कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी उसको जब दूर करते हैं तो वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जाते जाते तो हमें तकलीफ दे ही जाता है। वही बात है संगत जी, जैसे आती सर्दी और जाती सर्दी हमें कोल्ड का तोहफा दे जाती है, जुकाम हो जाता है, फीवर भी हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, जैसे हमारी लापरवाही की वजह से, है ना। तो ठीक ऐसे ही होता है। तो इसको आप बहुत ज्यादा वहम मत कीजिए, क्योंकि संगत जी, हमें खुश होना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज जी का कि हमारे साथ कुछ और बुरा होने से हमारे गुरु महाराज जी ने हमें रोक लिया, या हमारा ये संकट जो है छोटे में काट दिया। तो बिल्कुल भी मन को उदास नहीं करें, बल्कि शुक्राना करें। और संगत जी, एक और चीज है कि आज मैं जितने भी सत्संग आपको सुनाने वाली हूँ, 3 या 4 जो भी गुरु महाराज जी आज्ञा देंगे, वो सभी सत्संग आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, इतने डिवाइन ब्लेसिंग्स आज आपको मिलने वाली हैं कि आपके जो बुरे कर्म हैं जाने अनजाने में हुए वो 1000 गुना तेजी से कम हो जाएंगे, और जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो ये सत्संग सुनते हुए हम बना रहे हैं या हमने और अच्छे कर्म किए हैं, वो 1000 गुना तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। तो संगत जी, आइए गुरुजी महाराज से हम ब्लेसिंग लेते हैं, एक साथ मिलके सत्संग सुनते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। छोटे छोटे बड़े बड़े सारे ही सत्संग मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं 25 दिसंबर 2022 को जुड़ी थी, और से पता नहीं क्या अटैचमेंट सी हो गई उनके साथ। तब मैं अपनी ननद के घर पे गई थी, उनके घर पे सत्संग था, तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या एकदम से आरती का टाइम चल रहा था लास्ट में, तो मेरे को एकदम से ना रोना मतलब स्टार्ट हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मेरी ननद ने भी कहा कि भाभी मतलब आप घबराओ ना, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बुरे वक्त से गुजर चुकी हूँ। मैं उनको भी बोला कि दीदी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं मतलब फिर वहाँ से हम सत्संग से आ गए उसके बाद, तो मैं ना मतलब ऐसे डेली उनके सत्संग सुनने लग गई, और ऐसे ही बस मतलब गुरु जी की फोटोज देखती थी, स्टेटस पे सबके देखती रहती थी। तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनसे होनी शुरू हो गई। तो मैंने ना दीदी के घर पे कोई लेडी सत्संग शेयर कर रही थी कि
उन्होंने अपनी ननद को बोला था कि स्वरूप ला के दे दे, फिर उन्होंने स्वरूप ला के दिया। उन्होंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद ऐसे रखा उनके लिए, कड़ाह प्रसाद बनाया। तो मतलब मैं यही सोच रही थी कि मैं ना किसी को नहीं कहूँगी कि मेरे को स्वरूप ला के दे, और ना ही मैं खरीदूंगी। कि मैंने ये देखना है कि गुरुजी अपने आप मेरे पास आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर हमारे नेबर भी हैं, वो भी गुरुजी के हैं बहुत क्लोज। वो तो सत्संग पे जाते रहते हैं, हमारे जो नेबर हैं। तो मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ। जाने का तो मन करता है लेकिन क्या करें, नहीं जा सकते। तो यही सोचती थी कि हाँ, कोई ना, मतलब गुरुजी का स्वरूप अपने आप आएगा मेरे पास। एक दिन शाम को गर्मियों में मैं सब्जी बना रही थी, तो हमारे जो नेबर हैं वो गए हुए थे सत्संग पे। तो मैं ना यही सोच रही किचन में बैठी कि क्या पता आंटी आज मेरे को स्वरूप दे दे। वो आए और मेरे पास उन्होंने मुझे स्वरूप दिया और मेरे को जल प्रसाद दिया। संगत जी, मैं एकदम से इतनी हैरान हो गई कि मैंने ये बात सोची थी और वही बात मेरे साथ हो गई। मैं तो इतनी खुश हो गई कि मतलब, तो उसके बाद के भी मेरे ऐसे ही छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं। एक बार तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, वो भी गुरुजी ने ही टाल ली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे बहुत से सत्संग है छोटे छोटे। कभी मुझे रोटी में ओम नज़र आता था, कभी गुरुजी के तिलक में ओम नज़र आता था। तो बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए हैं। तो मैंने इस बार न्यू ईयर पे सोचा कि चलो सत्संग करेंगे छोटा सा, अपने ही घर में 2-4 नेबर्स को बुला लेंगे और थोड़ा सा सत्संग करूँगी। तो मैं अपनी बेटी को पहले ही मतलब बोलती गई कि मैंने ऐसे सोचा है। तो वो कहती कि नहीं, मेरे तो स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं, तो भी मैं छुट्टी नहीं कर सकती स्कूल से। तो मैंने यही सोचा कि चलो गुरुजी, जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। तो एकदम से मेरी बेटी ने अपनी सलाह बदल ली। वो कहती कि चलो मैं मम्मा छुट्टी कर लूँगी, तो हम सत्संग कर लेंगे कहती। तो मैंने कहा कि मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रही, अगर तेरा ज़रूरी है जाना तो तू चली जा, कि मतलब मैं ऐसे मतलब ज़बरदस्ती नहीं करूँगी तेरे साथ। तो कहती नहीं नहीं, हम सत्संग करेंगे, तो आप ना, हम सामान वगैरह ले आएंगे और थोड़ा सा सत्संग कर लेंगे। तो हमने सत्संग रखा, दोपहर के 3 से 5 बजे का टाइम रखा। और मेरे हस्बैंड और बेटी सामान लेने गए। मेरे हस्बैंड भी हैंडीकैप हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ना अंदर ही आ जाओ कि सत्संग स्टार्ट होने वाला है। तो 3 बजे से 5 या 7 मिनट पहले की बात होगी। तो मैं अंदर किचन में कड़ाह प्रसाद बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंदर आने लगे। उनकी जो बैसाखी है वो फिसल गई और वो गिर गए बड़ी ज़ोर से। तो उनको चोट आई, मतलब बड़ी मुश्किल से उनको उठा के अंदर लेके आए हम लोग। तो मेरे भी मतलब एकदम से मतलब मन में ना बड़ा ज़्यादा वो हो गया कि मैंने सोचा, अपने ही मन में सोचा कि रहने देती हूँ सत्संग के लिए। कि तैयारी तो सारी करी हुई थी मैंने, क्योंकि 3 तो बजने वाले थे, सारे आने भी वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 घरों में बोला है कि उनको मना कर देती हूँ कि मैं नहीं कर रही सत्संग। एकदम से मेरे मन में यही आया, और एकदम से मेरे मन में ये आया कि नहीं, कि सत्संग तो करना चाहिए, कि क्या पता गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला किसी को। मैंने हल्दी वाला दूध दिया और हम सत्संग की तैयारी में लग गए। उनको थोड़ी सी दवाई वगैरह लगा के तो उनको ना हमने अंदर बिठा दिया रूम में। तो मेरे को एकदम से याद आया कि हाय, गैस तो ऑन ही रखी हुई है, कि कड़ाह तो जल गया होना, वो तो जल गया होगा। तो मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला कि जा फटाफट से ना गैस बंद कर। जब मैंने, संगत जी, मुझे लगा कि हाय अब तो दोबारा बनाना पड़ेगा, कि वो तो जल गया होगा। तो जब मैंने जाके देखा तो वो बिल्कुल वैसे का वैसा। और वो, संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, इतना मतलब टेस्टी बना वो कड़ाह प्रसाद कि जैसे गुरुजी ने ही बचा लिया उसको। तो मतलब उसको जलने नहीं दिया उन्होंने। 4 बजे के स्टार्ट करने को, तो हमने 4 बजे से 6 बजे तक सत्संग किया। तो मन में बाद में यही आया कि क्या पता इसमें क्या भलाई थी हमारी, कि गुरुजी ही जानते हैं उन्होंने किस मुसीबत से हमें बचाया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी यही बोला कि ये गुरुजी की ही मर्जी थी कि उन्होंने आपको गिराया और उन्होंने ही आपको रोका, कि वो छोटी सी मुसीबत देख के बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देते हैं। तो अभी भी उनके इतने दिन, 1 महीना होने वाला है, तो अभी भी पेन तो है उनकी लेग पे। तो लेकिन अभी पहले से काफ़ी बेटर हैं। वो जाते हैं अभी अपने काम काज पे जाते हैं। तो मतलब चलो, गुरुजी की कृपा है। तो ऐसे ही मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैंने तो आज अपना सत्संग शेयर किया है।
मेरे से अगर कोई भी बोलने में कोई भूल होगी हो तो मेरे को माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब दा भला करियो गुरु जी। सब ते अपनी कृपा करियो गुरु जी। सब नू अपना आशीर्वाद दइयो गुरु जी। अंग संग रहियो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी से जुड़े कभी कम ही टाइम हुआ है, लेकिन इतने टाइम में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मेरी हर मुश्किल का जवाब मुझे देते हैं, मेरी हर टेंशन को दूर करते हैं, मेरी तबीयत भी वो ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहती थी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अपने अंकल के साथ आऊँ। उन्होंने मुझे इसी सोमवार को उनके साथ वहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मुझे उनके साथ बुलाने का गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। मुझे बहुत अच्छी हेल्थ भी ब्लेस करी है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, यहाँ तक कि एक दिन मेरे अंकल जी की तबीयत भी ख़राब हुई। उनके कुछ टेस्ट होने थे, गुरुजी ने उस पर भी बहुत कृपा करी, उनकी रिपोर्ट्स ठीक आई। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए बहुत बार। अभी रात की ही बात है, उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मुझे मेरा बहुत दिल था कल कि मुझे कहीं घर के आसपास कहीं सत्संग हो। मेरा बहुत दिल था मैं सत्संग में जाऊं, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा लगा नहीं कि सत्संग है। रात को सपने में मैं एक सत्संग में गई, वहाँ से थोड़ी देर के लिए घर वापस आई थी। सत्संग जी, मेरे फादर इन लॉ एजेड हैं, उनके लिए खाना बनाने मैं रोटी बना रही थी, तो रोटी के ऊपर लिखा हुआ था शहद वर्षा। मैं हैरान हो गई। मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि देख इस पे क्या लिखा हुआ है। इतने में पलट के देखा तो संगत जी, मेरे घर में, मेरे मंदिर में शहद वर्षा हो रही थी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। बस अब मेरी यही इच्छा है, यही अरदास है गुरु जी से कि मेरे बच्चों के ऊपर भी अपना हाथ रखें, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उन्हें आशीर्वाद दें, सब सेहत ठीक रखें सबकी। बस संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी और अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारा हाथ थामने का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है जो आप हमारे सत्संग को सबके सामने शेयर करते हो और हम अपने मन की बात हम इस सत्संग के द्वारा बता सकते हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक हफ्ता पहले की बात है संगत जी, सुबह के टाइम घर में हमारे मैंने रॉड लगाई और अंदर जाके सो गई संगत जी। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ संगत जी, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं और देखा बाहर जाके तो रॉड के बराबर में ही कूलर था प्लास्टिक का, वो जल रहा है बहुत बुरी तरीके से। आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। गुरुजी का शुक्राना है कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी के बराबर में एक्टिवा भी खड़ी थी और बाइक भी खड़ी थी। कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन गुरुजी ने हमें बचा लिया और हम ठीक ठाक रहे। और संगत जी, ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग इसलिए है कि गुरुजी की कृपा से ही हम सब बच गए उस दिन। और संगत जी, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है और ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मुझे भी लगता है संगत जी कि मुझे डर बहुत लगता है और सपने में बहुत गंदे सपने दिखते हैं कि ऐसा लगता है कोई मेरे पास है। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी जो भी है मुझे सपने में बताओ, कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ कि वो कौन है जिसने मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया। संगत जी, मैं ये अरदास लगा के रात को सोई और सपने में क्या दिखता है संगत जी, मेरी खास दोस्त और उसकी फैमिली। और मुझे यकीन नहीं आया संगत जी, कभी मुझे इनकी फैमिली मुझे कभी भी सपने में
आज तक नहीं दिखाई दी और उस दिन मुझे वो दिखाई दी। और संगत जी मैं बहुत हैरान रह गई कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था, तो रात को वो मेरे हाथ से एकदम टूट के बिखर गया बिस्तर में और मैंने सारी मोतियाँ समेट के रख ली। अचानक ही एकदम टूट गया वो। और फिर मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई, गुरुजी अगर मेरा मतलब अगर इसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो सपना मुझे दोबारा से इसी का दिखना चाहिए। और संगत जी सोने के बाद मुझे फिर वही सब कुछ दिखाई दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सपने में उन्होंने मुझे साक्षात ये बता दिया कि उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था संगत जी। और उसके बाद मैं इतनी हैरान कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए तुम दूसरों को कैसे कर सकते हो इस तरह से। और उसके बाद सुबह संगत जी गुरुजी का मैसेज, इतना अच्छा मैसेज आए कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है और अब तू चिंता ना कर। और इतने अच्छे-अच्छे उस दिन के बाद से इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और यही बताना चाह रही थी मैं संगत जी कि गुरुजी का मैसेज आया था शुक्राना कर, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। और बहुत-बहुत शुक्राना आपका आंटी जी, क्योंकि आप हमें ना मतलब सही रास्ता दिखाते हो, सही बातें बताते हो। मैं इतनी ज़्यादा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें ज्ञान की बातें बताते हो। कोई कुछ भी समझे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें आप 4 बातें जो बताते हो ना वो इतनी अच्छी होती है ना, मैं आपका सत्संग में बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ सुनती हूँ। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना जब से हमारी लाइफ में आए हैं। प्रॉब्लम तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है, गुरुजी ने परीक्षाएँ इतनी ली हैं, मेरी इतनी ली हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कभी-कभी तो मन में ये तक आया कि मैं गुरुजी का स्वरूप कहाँ दूँ? मतलब इतनी रुकावटें रास्ते में संगत जी, इतनी रुकावटें, इतने लड़ाई झगड़े घर के अंदर। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखा मैंने सोचा नहीं, ये गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ मुझे हारना नहीं है। और मैं डटी रही संगत जी। आज मैं गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बहुत मतलब कि बहुत अच्छा होगा तेरे साथ। तो एक ये मैसेज ये जब सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी भी होती है और अंदर से खुश होती हूँ मैं कि सब कुछ ठीक हो गया। शायद मैं यही गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी अब मेरी परीक्षा और मत लेना। धन्यवाद संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम ज्योति डोगरा है और मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो नवंबर 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन मुझे गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किसी आंटी जी के माध्यम से फ़ोन में हुए थे। तो मैंने तब गुरु जी को जाना, गुरु जी को जैसे फेसबुक पे देखना, लाइक करना, कमेंट करना। तो मैं इतना मतलब जानती तो थी, लेकिन इतना मैंने गुरु जी से कुछ ऐसे बात नहीं करती थी, या मतलब इतना मुझे पता नहीं था। या यूँ कहिए कि अभी गुरुजी मुझे अपने साथ अपने श्री चरणों के साथ लगाना नहीं चाहते थे। 2023 में दिसंबर में ही गुरुजी के वीडियोस मुझे दिखना शुरू हुए और मैं गुरुजी के वीडियो देखने लगी और एकदम से जो है मैं गुरुजी के स्वरूप के बार-बार दर्शन करने लगी। तो बहुत सारे वीडियो जो है वो मैं सुनने लगी थी। लोग जैसे लोग सत्संग सुनाते थे, उनको मैं सुनती थी। वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा हम गुरु जी के साथ जब तब जुड़ते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। दिसंबर में मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। मैं बस गुरु जी से प्रार्थना किए जा रही थी कि गुरु जी जो भी करना है आपने ही करना है, सब सही कर दो। आप बस उनको ठीक कर दो कैसे भी करके। संगत जी हिमाचल में जो है वो इतना मतलब सब ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं हॉस्पिटल्स की या कुछ ऐसे। तो हम हिमाचल में यहाँ ट्रीटमेंट मैं अपने अंकल जी का करवा रही थी, तो वहाँ से हमें डॉक्टर ने थोड़ा डराया और हम घर आ गए। हम बहुत परेशान थे। फिर हमारे रिलेटिव रहती है चंडीगढ़ में, उन्होंने हमें बताया कि
पीजीआई में जो कार्डियक एचओडी हैं, वो उनके किसी नॉन के भाई हैं। आप वहाँ आइए और वहाँ मेरे अंकल जी का जो है वो चेकअप करवाएँगे और वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएँगे। तो हम लोग चंडीगढ़ गए। तो जैसा आपको पता ही होगा संगत जी, के पीजीआई में बहुत रश होता है। वहाँ पे तो मतलब डॉक्टर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं जब गई तो गुरुजी को ही याद कर रही थी। तो गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी काम हो गया। वहाँ पे एडमिशन भी हो गया और डॉक्टर भी मिल गए, चेकअप भी हो गया। अब डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन खाइए और आपका ट्रीटमेंट जो है अभी थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन गुरुजी मेरे वहाँ पे मैं गुरुजी के रोज़ सत्संग सुनती थी। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरा इच्छा है कि मैं चंडीगढ़ में कहीं न कहीं तो आपका मंदिर ज़रूर होगा। तो आप मुझे वहाँ बुलाइए अपने पास। मैं आना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं हिमाचल में रहती हूँ, वहाँ तो कोई भी गुरुजी का मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसे में संगत जी फ़ोन अपना देख रही थी। ऐसे एकदम से मेरे फ़ोन में मुझे एक मैसेज शो होता है कि अगर आप चंडीगढ़ में गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं तो शिव मानस मंदिर है, आप वहाँ जाइए, आपको गुरुजी के दर्शन होंगे, वहाँ पे ये टाइमिंग है। तो मैं हैरान रह गई कि देखो अभी मैंने गुरुजी को बोला था और गुरुजी ने मेरी बात सुन भी ली और मुझे बुला भी लिया। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। हालाँकि मैं चंडीगढ़ के बारे में इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे गाड़ी से वहाँ सीधा पहुँचा भी दिया और अपने बहुत अच्छे स्वरूप के दर्शन करवाए। इसके लिए गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। और संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन अब गुरुजी की इतनी ही इच्छा है तो मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सत्संग सुनाए। गुरुजी महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और शुक्राना आप सभी का जो इस लायक समझा। और संगत जी, इसके साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने रिगार्ड किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जिसको ये सेवा देती हैं वही ये सेवा कर पाते हैं। बाकी तो संगत जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और एक और बात संगत जी, कि जब हम धीरे धीरे डिवाइनिटी की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे रास्ते में ना बहुत सारे रुकावटें आने लगती हैं। डेफिनेटली किसी को शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को घर में लड़ाई झगड़े का भी हो जाता है। हम इसको किसी भी वे में ले सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं और कई बार वही कि जो नेगेटिव थिंग्स होती है हमारे अराउंड में, वो थोड़ा-सा तमाशे करने शुरू करती हैं कि हम उस डिवाइनिटी की तरफ, यानी कि उस अद्भुत जो शक्ति है उसकी तरफ ना खींचे चले जाएँ, या हम जैसे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप ना करें या हम सत्संगे ना सुनें। तो इसको जो है ऐसा जब भी हो ना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है जैसे मैंने बताया, बल्कि गुरुजी महाराज से और ज़्यादा अरदास करते हुए और ज़्यादा जो है आपने कनेक्शन बनाना है। और डायरेक्ट कनेक्शन संगत जी बहुत ही आसान है बनाना। सिंपली गुरुजी महाराज से अपने दिल की बातें कीजिए, सत्संग सुनते हुए उनको याद कीजिए, हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, है ना? इस तरीके से तो बहुत ही सिंपल जो सोबर तरीके से हमने गुरुजी महाराज की जो शरण में रहना है और साथ में उनके दिए हुए जो वचन है, कही हुई जो उनका ज्ञान है वचन के रूप में, उसको फॉलो करना है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज ने 4 सत्संग हमसे शेयर करवाए हैं। आगे और सत्संग जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।